हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान 3 जो आज यानी 14 जुलाई को 2:35 पर जो लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो चंद्रयान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 3 देश चंद्रमा पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, जिनमें से रूस, अमेरिका और चाइना। अगर भारत भी चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करा लेगा चंद्रयान 3 की, तो ये भी चौथा देश बन जाएगा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 है क्या। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लॉन्चिंग की बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 हमारा कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 2:35। ठीक है, लॉन्च हुआ। उसके बाद रॉकेट की बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 में जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट है। उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4। ठीक है, LVM-3M4 ये रॉकेट बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। स्थल की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, यहाँ से ये लॉन्च हुआ है। और इसे लॉन्च किस एजेंसी ने किया है? तो उस एजेंसी का नाम है इसरो। ठीक है, अगर हम पेलोड की बात कर लेते हैं तो इसमें जो पेलोड है उस पेलोड का वेट कितना है? 3900 किलोग्राम का इसमें पेलोड लगाया गया है। ओके, चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या हैं? तो पहला उद्देश्य है मिट्टी, पत्थर और खनिजों का अध्ययन करना। यानी चंद्रमा की सतह पर जो पत्थर हैं, मिट्टी है और जो खनिज पाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर अध्ययन करना, ये पहला इसका उद्देश्य है चंद्रयान 3 का। यानी वैज्ञानिक इसी चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 के द्वारा क्या करेंगे कि चंद्रमा की सतह की मिट्टी की जांच करेंगे, वहाँ पत्थर और खनिज वगैरह का अध्ययन करेंगे। ओके, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। एक ये भी बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि चंद्रमा की सतह पर नरम लैंडिंग यानी सॉफ्ट लैंडिंग कराना। जैसे हमारा चंद्रयान जो 2 था वो जो फेल हुआ था, उसका रीज़न यही था कि उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। ठीक है, तो एक ये भी उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर नरम लैंडिंग कराना, सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ठीक, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। अब देखो, इसके साथ जो रोवर गया है चंद्रयान 3 के साथ में जो रोवर प्रज्ञान गया है, उसको अब सॉफ्ट लैंडिंग होगी। उसके बाद में ये चंद्रमा की सतह पर चलेगा और चंद्रमा की सतह पर चल करके उनके आसपास की जितनी भी जानकारियां होंगी वो यहाँ नीचे भेजेगा। ठीक, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ठीक है, अब देखो, वैज्ञानिक जो रिसर्च करेंगे उसमें भी ये हमारा रोवर काम करेगा, यानी ये मिशन काम करेगा। वहाँ पर रोवर उस चंद्रमा की सतह पर पूरी तरीके से घूमेगा, जिससे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के बारे में जो भी रिसर्च करना चाहते हैं उन सभी के बारे में जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी कि चंद्रमा पर जीवन है कि नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती, ये सभी चीज़ें या ये सभी जानकारियाँ हमें इसी मिशन के द्वारा प्राप्त होगी। ठीक, आगे हम मॉड्यूल के 3 हिस्सों की बात कर लेते हैं। इसमें जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। पहला क्या है? प्रोपल्शन की बात कर लेते हैं। पहला हिस्सा आता है, इसकी वजह से स्पेसशिप चांद की ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, यानी जो पहला मॉड्यूल है इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा स्पेसशिप है वो कहाँ जाएगा? चांद की ऑर्बिट में जाएगा। और इसका वेट कितना है? 2148 किलोग्राम इसका भार है। ठीक, दूसरा इसमें जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है लैंडर। लैंडर क्या है? या चांद तक रोवर को ले जाएगा। रोवर समेत इसका जो भार है 1752 किलोग्राम का है। देखो, लैंडर क्या करेगा कि चांद की सतह पर रोवर को लेकर के जाएगा। ठीक है, पिछली बार यहीं पर प्रॉब्लम आई थी चंद्रयान 2 में, जबकि चंद्रयान 3 जो बना हुआ है वो हमारी हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ में और कई सारे आधुनिक सेंसर के साथ में बना हुआ है। तो जो लैंडर होगा ये क्या करेगा? या चांद तक रोवर को ले जाएगा। उसके बाद में हम रोवर की बात कर लेते हैं। इसमें रोवर कौन है? प्रज्ञान है। लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 7 पीढ़ियों वाला रोबोट है। ठीक है, ये जो रोबोट है प्रज्ञान, ये 7th जनरेशन का रोबोट है। ये क्या करेगा कि रोवर लैंडर से रोवर निकलेगा और उस रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान, जो 7वीं पीढ़ी का है। वो क्या होगा कि चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और घूमने के बाद में हमें